गांव की सुबह हमेशा की तरह आज भी सुकून भरी थी। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं मुर्गे की आवाज सुनाई दे रही थी। कच्चे रास्तों पर अभी तक लोगों की चहल पहल शुरू नहीं हुई थी, लेकिन खेतों की तरफ से हल्की हल्की हलचल महसूस हो रही थी। आज बादलों का रंग कुछ अलग था, गहरा और बोझल, जैसे कभी भी तेज बरसात शुरू हो सकती हो। राशिद, जो गांव का मेहनती किसान था, सुबह से ही अपने खेत में काम कर रहा था। उसके साथ उसका पुराना दोस्त करीम भी था, जो हमेशा मुश्किल वक्त में उसका साथी बनता था। तीसरा किरदार आमिना थी, राशिद की बेटी, जो स्कूल जाने से पहले रोज अपने वालिद का हाथ बटाती थी। राशिद अपनी फसल को देखते हुए सोच में डूबा हुआ था। गेहूं की बालियां पक चुकी थीं और सिर्फ कुछ ही दिनों में कटाई के लिए तैयार थीं, लेकिन आसमान पर छाई बादल उसे बेचैन कर रही थी। करीम भाई, लगता है आज बरसात तेज होगी। अगर आज या कल फसल ना कटी तो नुकसान हो सकता है। हाँ राशिद, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन इतनी जल्दी पूरी फसल काटना मुश्किल है। आमीना पानी का लोटा लेकर दोनों के पास आई। अब्बू, आप इतना परेशान क्यों हैं? बेटा, अगर बरसात हो गई तो हमारी मेहनत जाया हो सकती है। आमीना ने आसमान की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, अब्बू, अल्लाह बेहतर करेगा, शायद कोई रास्ता निकल आए। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बादल और ज्यादा गहरे हो गए। ठंडी हवा तेज चलने लगी थी। गांव के लोग भी अपने अपने घरों के बाहर खड़े होकर आसमान को देख रहे थे। सबको अंदाजा हो गया था कि आज बरसात जरूर होगी। अचानक तेज हवा के साथ बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरने लगे। कुछ ही देर में पूरा गांव बरसात में भीग गया। खेत पानी से भरने लगे और गेहूं की बालियां झुकने लगी। राशिद ने अपने सर पर हाथ रख लिया। सब कुछ खत्म हो गया, मेरी पूरी मेहनत डूब जाएगी। करीम ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। हिम्मत रखो राशिद, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। आमना भी उदास हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की चमक थी। बरसात कुछ देर तक तेज रही, फिर धीमी होने लगी। तभी गांव के कुछ लोग जो आसपास के घरों में रहते थे, राशिद की खेत की तरफ आने लगे। उनमें से हर एक के हाथ में दरातियां और रस्सी थीं। सबसे आगे बशीर चचा थे, जो गांव के बुजुर्ग और समझदार आदमी थे। राशिद बेटा, उदास क्यों हो? हम सब यहाँ हैं ना। राशिद हैरान होकर उन सबको देखने लगा। आप सब यहाँ? मैंने सबको खबर कर दी थी, सोचा कि अकेले मुश्किल होगा, मिलकर काम आसान हो जाएगा। गांव के और लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। औरतें भी आईं, जो फसल को इकट्ठा करने में मदद करने लगी। बच्चे भी छोटी छोटी गठरियां उठाने लगे। बरसात अब हल्की फुहारें बदल चुकी थी, लेकिन सब लोग बिना रुके काम में लग गए। कोई फसल काट रहा था, कोई उसे बांध रहा था और कोई उसे सेफ जगह पर रख रहा था। आमीना भी अपनी छोटी सी ताकत के साथ काम कर रही थी। अब देखिए, सब लोग आपकी मदद कर रहे हैं। राशिद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये गम के नहीं, शुक्र के थे। मुझे नहीं पता था कि मेरा गांव इतना बड़ा सहारा बन सकता है। दिन भर सब लोग मेहनत करते रहे। थकान के बावजूद किसी ने शिकायत नहीं की। हर चेहरा एक दूसरे के लिए फिक्र और मोहब्बत से भरा हुआ था। शाम तक ज्यादातर फसल महफूज जगह पर पहुंच चुकी थी। नुकसान कम से कम हुआ था। सब लोग नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। थकावट के बावजूद उनके चेहरों पर सुकून था। देखा बेटा राशिद, जब गांव एक हो जाए तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। यही तो हमारी असली ताकत है, एक दूसरे का साथ। राशिद ने सबकी तरफ देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, आज मैंने सीखा कि इंसान अकेला कुछ नहीं होता। असली दौलत तो ये लोग हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े हो जाते हैं। आमिना अपने अब्बू के पास बैठकर मुस्कुराने लगी। अब्बू, मैंने कहा था ना, अल्लाह रास्ता निकाल देता है। सब लोग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी बात सुनकर खुश हो गए। उस दिन के बाद राशिद सिर्फ अपनी फसल का नहीं, बल्कि अपने गांव के लोगों का भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। उसे समझ आ गया था कि असली खुशी सिर्फ अपनी कामयाबी में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर जीने में है।
मुश्किल वक्त में एकता और टीम वर्क सबसे बड़ी ताकत होती है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत भी आसान हो जाती है।